पहली डिजीज़ है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आपने क्या देखना है, पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि पेल पेल सेल्स होंगे पूरे बैकग्राउंड के अंदर और आपको एक या दो पर्पल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। यानी पर्पल सेल्स होंगे या फिर सेल होगा और इसके अंदर पर्पल बहुत डार्क पर्पल स्पॉट्स होंगे, ठीक है। प्लम जैसे कहा जा सकता है, बट कोई पैथोलॉजिकल प्लम सेल्स से नहीं कहते, इट्स जस्ट निमोनिक के लिए, ठीक है। इसकी तस्वीरें अगर देखें तो पहली पिक्चर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ये पर्निशियस एनीमिया की है। अदरवाइज़ बाकी सारी जो हमने देखी नेट पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, मेगालोसाइट्स, और ये पिक्चर है, ठीक है। कुछ कैम स्कैनर की वजह से पिक्चर्स की अपीयरेंस डिफ़र करी है, अदरवाइज सेम पिक्चर्स ही ऑलमोस्ट जो कि आ रही हैं। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं दूसरी डिसीज़ पर। दूसरी इज़ ALL। इसमें आपने देखना है कि वहाँ पर ना बड़े बड़े पर्पल कलर के सर्कल्स होंगे जो कि ऑल ओवर द प्लेस होंगे। अब इसकी तीनों पिक्चर्स आप देखें तो वैसा ही सीन है इसमें, राइट। ये स्कैन की वजह से आई गेस पिंक हो गया, अदरवाइज ये भी पर्पल होंगे, बट हमने यही देखना है कि सर्कल्स होंगे बड़े बड़े जो कि ऑल ओवर द प्लेस होंगे, ठीक है। दोनों पिक्चर सेम है, ऊपर और नीचे वाली, यानी ये वाली और ये वाली पिक्चर सेम है। वो कैम स्कैनर में कौन सा फ़िल्टर है, आई डोंट रिमेंबर दैट, उसने सारा काम ख़राब कर दिया। तीसरी डिजीज़ है माइक्रोस्टैटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होगा, देखो पेल सेल्स होंगे ऐसे जैसे उनका पिगमेंट ख़त्म हो गया है, रंग उड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो, मतलब वो पूरे बैकग्राउंड में कंसिस्टेंटली मौजूद हैं, एक जैसे वॉलपेपर मौजूद होता है, ठीक है। ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, ठीक है। दैट्स इट। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आपको ना कुछ नॉर्मल साइज पर्पल सेल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान देना है जैसे यहाँ पर है, राइट। लेकिन आपने क्या ध्यान देना है किस बात पर कि पिंक वाले सेल्स नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कोई कोना खाली है, पूरी जगह को उन्होंने कवर किया हुआ है। वो एक वॉलपेपर बना रहे हैं ऐसे जैसे किसी ने बहुत अच्छे तरीके से छिड़क दिया उनको वहाँ पर। CML के अंदर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि स्मार्ट सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं ना। स्मार्ट सेल्स को समझने के लिए ऐसा लगता है किसी ने फायर किया है और जो बॉडी थी या जो सेल था वो अपना इम्प्रिंट वहाँ पर छोड़ गई है, ठीक है। तो कुछ इसमें जूम हुई भी आ जाती है, ऑस्ट्री में पिक्चर कभी इस तरह ही आ जाती है, ठीक है। तो ये देखो स्मार्ट सेल है, ऐसा लगता है किसी ने इसको फायर किया है और उसका जो सारा साइटोप्लाज्म सा है वो बिखर गया है, न्यूक्लियस फटा हुआ अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी स्मार्ट सेल्स हैं, पता लगता है स्मड्स हैं। तो ये तीनों CML की पिक्चर्स हैं। CML, वी वर टॉकिंग अबाउट CML, ओके। वो भी मैं आपको, वो हमने जो पिछले वीडियो की ऑस्पी में, जो 2023 की ऑस्पी की वीडियो है उसके अंदर वो पिक्चर मौजूद है, वो इसी तरह की पिक्चर है, थोड़ा सा उसमें कलर्स डिफरेंट थे। अच्छा, एनीवेज हम फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पिक्चर के अंदर, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या होते हैं, मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा पर्पल नॉर्मल साइज सेल होते हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों पिक्चर्स में इसी तरह था। फिर हम आते हैं थैलेसीमिया मेजर, टारगेट सेल्स होते हैं। देखो इसके अंदर टारगेट सेल्स आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह की, जिस तरह का पिंक साइड पे बनाया हुआ मैंने। अब यहाँ पर भी देखो तो इसमें आपको टारगेट सेल नज़र आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो है ये वाली एक चीज़ है विच इज़ ये प्लास्टिक एनीमिया। ये प्लास्टिक एनीमिया का आपको स्नेरियो से पता लग जाएगा, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना किसी और एनीमिया के साथ, ठीक है। उसके बाद है ये चीज़ विच इज़ DIC, और ये दूसरा भी DIC में कैम स्कैनर ने मसला किया हुआ है, अदरवाइज़ देयर एज छोटी छोटी स्मॉल प्लेट्स हैं, क्या कहते हैं उनको, छोटी सी प्लेट्स हैं जो जैसे चाय की कप के नीचे वाली प्लेट होती है उस तरह छोटी छोटी प्लेट्स हैं। और अदर्स में देखें तो इसके अलावा एक ये रह जाता है, इसके अंदर ये ओज़ोनोफिल्स का है, इसमें से भी नहीं, आपको सिनेरियो से पता लग जाना है ओज़ोनोफिल्स हैं, ठीक है। अब हमने सारे इनके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम 2023 की ऑस्पी देख लेते हैं जो कि अलग से सिर्फ हेमाटोलॉजी की पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट में आ गए। अब देखो पिक्चर से पता लग रहा है इट्स ALL, और ये 95% रिमिशन के अंदर जाते हैं, 85% क्योर हो जाते हैं, और इसके अंदर BC और ABL 9.2 का होता है। और अब अगर यहाँ पर देखो तो सारे पीछे पिंक बैकग्राउंड से खासा नज़र आ रहे हैं ना आपको। वॉलपेपर भी याद रखना है, माइक्रोस्टैटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशिएंसी वाला, और RBCs जो है स्मॉल साइज हैं, और इसके अलावा नैरो रैम है, उसके अंदर पेरिफेरल हीमोग्लोबिन का एनाइसोसाइटोसिस, वही किलोसाइटोसिस मौजूद है, और टिटिन वगैरह आप करा लेना। इसमें देखो DIC है, ठीक है। जो जिस तरह मर्जी याद रख लो, मैंने उस तरह से याद रखा हुआ है जो मैंने आई मैंशनड कपल मिनट्स अगो। तो बाकी D डाइमर्स वगैरह इसके अंदर कराते हैं। फिर ये उन्होंने बताया हुआ है कि बच्चे को वो सस्पेक्ट करें कि सिकल सेल है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लोगे, और बाकी प्रीनेटली इसको डायग्नोस कर सकते हो। ये देखो ये चीज़ें जो मैं कह रही थी कि CML की होती है। CML की जो है ना आपको पहली पिक्चर्स दिखाएं, इसके अंदर मैंने ये वाली पिक्चर इंक्लूड नहीं की हुई थी, ठीक है। लेकिन आपने इसको याद रखना है कि ये वाली पिक्चर जब भी आती है तो इट्स CML, और ये आ रही है प्रॉफ में।
अच्छा, यहाँ पर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ये पिक्चर है, ठीक है, क्योंकि आपको मोटे मोटे पर्पल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस पिक्चर को देखो तो ये क्या है, माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की पिक्चर। पर अगेन बच्चा है, उसको हीमार्थ्रोसिस हो रहा है, तो आपने कहना है कि हीमोफीलिया है ये, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। और यहाँ पर अगर देखें WBC का सवाल आ गया, इसके अंदर आपको आउलाई न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये उल्लू की आँखें लग दी है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये देखो, ये प्लास्टिक एनीमिया है क्योंकि उसको कीमो लगी हुई है। अब ये क्या था, ये था एक्यूट ल्यूकीमिया। और हमने अभी क्या पढ़ा, ये कौन सी ल्यूकीमिया है, ये आप बताएं मुझे। और ये हॉजकिन है, अगेन देखो इसके अंदर ना, मतलब इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, तो प्रॉपर आउलाई जो होती है वो सारे में नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे तो नज़र आ रही हैं आँखें, ठीक है। और ये इयोसिनोफिल्स वाला क्वेश्चन है। बाकी ये देखो, ये माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का सवाल है। और फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये तो एच पाइलोराई वगैरह वाला गलती से किसी ने डाल दिया यहाँ पर। आगे आए तो फिर ये वही मेगालोब्लास्टिक और हीमोफीलिया वाला है। इसके अंदर लाजमी कोई इस तरह की बात उन्होंने की होगी, ठीक है। देखो, माइनर ट्रॉमा है और इंजरी के बाद ब्लीडिंग होती जा रही है। ये देखो, मल्टीपल माइलोमा बहुत ज़्यादा पर्पल है, और इसमें थैलेसीमिया टारगेट आपको लिए नज़र आ रहे हैं। इंट्रैक्टिव स्टेशन आ गया उसके बाद ये देखो ना, इसमें आपको आयरन डिफिशिएंसी है, माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, बीटा थैलेसीमिया है, तो आपको टारगेट लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये CML की पिक्चर है। ये अभी हमने बात की कि प्लास्टिक एनीमिया की पिक्चर है। ये जब आ जाए तो मल्टीपल माइलोमा आपने कह देना होता है। ये परनिशियस एनीमिया है। दैट्स इट। आई होप ब्लड की वास्प काफ़ी हद तक क्लियर होगी। यूजुअली क्या होता है कि स्नैरियो वो साथ देते हैं, असूलन देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी देते तो आपने रॉबिन की पिक्चर्स को लाजमी देख लेना है। उसमें से आई गेस मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स या मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजिंग पिक्चर्स जो आपस में कन्फ्यूज़ होती हैं और जो आ भी रही हैं UHS के वास्प में, वो हमने डिस्कस कर ली हैं।